जी, मेरा नाम बली बौद्ध है और भीम आर्मी प्रदेश सचिव हूँ। बड़े भाई सबसे पहले सांसद हैं संसद का जिन्होंने महाबोधि महाविहार के लिए आवाज़ उठाने का काम किया। उसके बाद लगातार वहाँ के महाराष्ट्र के और भी कुछ सांसद ने आवाज़ को उठाने का काम किया। और हमारा स्टैंड है कि भीम आर्मी जिस प्रकार से पूरे देश में काम कर रहा है और आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार से निरंतर न्याय का कोई भी मामला हो, भाई बहुत मजबूत तरीके से देश में लड़ने का काम कर रहे हैं। वो मामला हत्या का हो, वो मामला किसी भी मुद्दे का हो, वो हमेशा लड़के और उस न्याय को लेने का काम कर रहे हैं। भाई ने इसे भी अपने हाथों में ले लिया है और इसीलिए हम सब यहाँ पे जिला और प्रदेश के कमेटी पिछले कुछ दिन पहले भी हमारे दोनों प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पे आए और उन्होंने यहाँ के जो चीफ हैं उनके साथ वार्तालाप किया। हमारी बहुत सारी रणनीति बनाया जा रहा है कि कैसे जो पूरे बिहार में जो भीम आर्मी की टीम है, जहाँ भी भीम आर्मी हमारा मजबूत तरीके से जो टीम काम कर रहा है, कैसे हम सारे टीम आके मजबूत तरीके से बोध गया के लिए महाबोधि महाविहार के लिए लड़े और हम न्याय की तरफ बढ़े। साथ में ये कहना चाहते हैं कि आज मैंने एक वीडियो सुना, यहाँ पे कुछ मठों में कोई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस था, उनका एक दो बातें सुना। उसमें एक बात सुना कि भारत विश्व गुरु कहलाता है और विश्व गुरु की संज्ञा में उन्होंने किसी महात्मा का नाम लिया पर बुद्ध का नाम नहीं लिया। मैं आपको कहना चाहता हूँ, भारत की सोने की चिड़िया या भारत विश्व गुरु किसके वजह से कहलाया। आज भी हमारे देश में प्रधानमंत्री जाते हैं तो कहते हैं कि हम बुद्ध के धरती से आए हैं, हम वो धरती से आए जो शांति चाहता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भारत की पहचान क्या है। आज हमारे बोधगया में महाबोधि महाविहार में थाईलैंड, जापान, म्यांमार, कंबोडिया ऐसे कई देश हैं जिन्होंने बुद्ध धर्म को अपनाया। तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि और किसी धर्म को उन्होंने क्यों नहीं अपनाया। तो भारत विश्व का गुरु किसके वजह से कहलाया। आपको समझना होगा कि जिसकी आप संज्ञा, जिसकी आप नाम ले रहे हैं, जिस महात्मा का, उसको आप नाम लेने से रोक रहे हैं और आप उनको डाइवर्ट करके सिर्फ कह रहे हैं कि भारत विश्व का गुरु कहलाया। तो वो कौन है? मोदी जी तैयारी कर रहे हैं, भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। जी, लेकिन मोदी जी बनाएंगे तो जी, लेकिन भारत विश्व गुरु है जी, मोदी जी बनाएंगे तो वो आइडियोलॉजी किसका है? आप चले जाइए, मैं तो थाईलैंड गया, भारत का पहचान मोदी जी से है। 15 मरतबे थाईलैंड गया, जापान में गया। जब मैं वहाँ गया तो एक एक जगह एक एक लोगों के दिल में बुद्धा था। सोचिए, इस देश की नहीं, इस राष्ट्र की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं दूसरे मुल्क की बात कर रहा हूँ। उनके दिल में बुद्धा बसते हैं। आप सोचिए, इस देश की गरिमा और इस देश की महानता और इस देश के बुद्ध, इस देश की पहचान विश्व गुरु के रूप में बुद्ध की पहचान है। मैं दूसरे इतिहास की तरफ जाता हूँ। मैं आपको कहना चाहता हूँ, हमारे देश में नालंदा विश्वविद्यालय होके है ना, यहाँ पे बोधगया में तक्षशिला है। मैं पूछना चाहता हूँ कि हमारे ही देश में विश्व से लोग पढ़ने आते थे और दूसरे आइडियोलॉजी में तो ऐसा नहीं है। ये लड़ाई पूरे विश्व स्तर की लड़ाई है। अब तो पूरे विश्व से आवाज़ उठ रहा है। अब तो वो प्रश्न कर रहे हैं कि क्या हो रहा है बोधगया में, क्यों बौद्धों की जो विरासत है वो क्यों दूसरे लोग वहाँ पे हस्तक्षेप कर रहे हैं। मैं अंत में एक बात कहना चाहता हूँ कि आप सबको पता होगा कि भारत जो है ये देश संविधान से चलता है और संविधान का आर्टिकल 24-25 कहता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और भारत धर्मनिरपेक्ष देश की वजह से सभी धर्मों की अपनी अपनी समानता है और स्वतंत्रता है। जब सभी धर्मों की अपनी अपनी स्वतंत्रता और समानता है तो क्यों हम एक दूसरे के धर्म में हस्तक्षेप कर रहे हैं। अगर हस्तक्षेप ही करना है तो और भी जो दूसरे धर्म के जो यहाँ पे समुदाय के लोग हैं वो क्यों नहीं उसके ट्रस्ट में बौद्धों को रखा जाता है, क्यों राम मंदिर में बौद्धों को नहीं रखा जाता है, क्यों क्रिश्चियन कम्युनिटी में बौद्धों को नहीं रखा जाता है। जब ऐसा नहीं है, जब भारत का संविधान जो है ऐसी अनुमति नहीं देता है तो आप उस संविधान के विरुद्ध क्यों जाना चाह रहे हैं। आप कौन है जो आप धर्म के विरुद्ध जाना चाहते हैं। मैं आपको पूछना चाहता हूँ, आप क्यों किसी मठ में ऐसा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यहाँ के जो आइडियोलॉजी है, यहाँ के जो विरासत है और यहाँ के जो विचारधारा रही है, ये इस देश की जो पहचान रही है पूरे विश्व में, क्यों आप उसको डाइवर्ट करना चाहते हैं। क्यों आप विश्व गुरु के रूप में किसी और को बात कर रहे हैं। ये पूरा जो देश है ना वो बुद्ध के वजह से जाना जाता है। मैं अभी फिर से दोबारा कह रहा हूँ,
अगर इसको आप इसके इतिहास में जाना चाहते हैं, आप नालंदा विश्वविद्यालय पढ़िए, आप बौद्ध विरासत के इतिहास को पढ़िए। जब अलेक्जेंडर कनिंघम में वो एक अंग्रेज के ज़माने का जो है वो आर्कियोलॉजिस्ट रह चुका है, जब उसने कहा कि जब मैं एक आर्कियोलॉजिस्ट के रूप में जब मैं बौद्ध विरासत को जब खंगाला, जब मैं उस विरासत को पढ़ा, उसके मैप को पढ़ा, उसके चीज़ों को पढ़ा, तब वो कहता, अलेक्जेंडर कनिंघम कहता है कि जब मैं बौद्ध विहार में गया तो मैंने पाया कि सिर्फ ये बौद्धों की जगह है और बुद्ध ने यहाँ पे ज्ञान प्राप्त किया। और उन्होंने कहीं पे उस इतिहास में जिक्र नहीं किया कि कोई भी अन्य धर्मों की यहाँ पे कोई मामला है। तो जो आप अंग्रेज़ों की उस ज़माने की बात नहीं मान रहे हैं, वो तो इस देश का नहीं है, वो तो अलेक्जेंडर कनिंघम उस अंग्रेज़ों का वो आर्कियोलॉजिस्ट रह चुका है। जब अंग्रेज़ों का ज़माने के लोग यहाँ पे इस देश में आके बात कर रहा है, तो आप कौन होते हैं उसके डायरेक्ट करने वाले?